अंदाज हमको पता, हम एक तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। जो उधर के 3 लोग मरे हैं, है ना, एक बाबू टोला में मरे हैं, एक यहाँ मरे हैं, 4 लोग, जितने लोग मरे हैं और जो लोग मारे हैं उसको हमको वो उन लोग को भी मौत चाहिए, उसको भी मारना चाहिए, उसको भी फांसी चाहिए, बहुत के बदला मौत। हाँ। है कि इस वार्ड में लगातार चाकूबाजी की घटना चल रही है। जिस शहर को हम संस्कारधानी बोलते थे, आज वो चाकूधानी बन चुका है, पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। एक ही वार्ड में, वार्ड नंबर 1 नवागांव, बजरंगपुर नवागांव जहां हम खड़े हैं, और जस्ट बाजू वार्ड नंबर 2 में लगातार इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। 4 से ज़्यादा मर्डर यहां हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, और बाकी उस समय हमने 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। और कल उनका जब शव पालतू से जब उनके निवास पे आया तो उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग नमस्कार, जय जोहार। मैं महन लेंझारे, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सीजी सियान। झांकी के बाद से जो है लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हत्या, मर्डर और चाकूबाजी की जो वारदात लगातार हुई है, जो कि ये उभर कर आ रही है और इसमें जो है लोगों का काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी प्रकार का जो एक मामला है बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 में ये मामला आया है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है। गणेश विसर्जन के दौरान 6 तारीख को जो है बजरंगपुर नवागांव में एक विवाद होता है साहू परिवार और मानिकपुरी परिवार के बीच में, जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद जो है एक युवक की जो है धारदार हथियार से उस पर प्रहार किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस विवाद में जो है सचिन दास मानिकपुरी को जो है काफ़ी चोटें आती है, जिसको इलाज के लिए जो है जिला अस्पताल ले जाया जाता है। उसको रायपुर रेफर किया जाता है और जो है रायपुर में इलाज के दौरान जो है 3 से 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण जो है वो धारदार हथियारों से जो है प्रहार करना बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार। वहीं कल रात में जो है उसका शव जब घर लाया गया उसका अंतिम संस्कार के लिए, जिसके बाद जो है मामला काफ़ी गर्मा गया था। रोड पर जो है शव को रखकर चक्का जाम किया गया था और वार्ड वासियों की जो है 10 मांगों को लेकर ये चक्का जाम किया गया था और काफ़ी गहमा-गहमी के बीच जो है पूरा जो है रात बीता है। इस मामले में है जो है पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं, जिसमें से 2 नाबालिग। जब चक्का जाम किया गया तो वहां पर जो है पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, तो उनसे बातचीत हुई। तो वार्ड वासियों ने बताया कि उनकी जो है 10 सूत्रीय मांग है, उसमें से जो है प्रमुख ये है कि जो है आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो नाबालिग है उनको भी जो है मतलब साधारण धारा लगाकर ना छोड़ा जाए, उन पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। वहीं जो है जो है बजरंगपुर नवागांव ये इलाका जो काफ़ी शांतिपूर्ण रहता था, जो अवैध जो है शराब और गांजा और जो है तरह-तरह के जो है नशे यहाँ बिकना शुरू हो गए, जिसके कारण लगातार यहाँ जो है वारदातें हो रही है, उस पर रोक लगाया जाए और दारू, शराब और जो है चरस गांजा जैसे नशे के जो है कारोबार यहाँ पूर्णतः बंद होने चाहिए, जिससे यहाँ शांतिपूर्ण माहौल बन सके और लोग आराम से यहाँ रह सकें। घटनाओं को लेकर जो है लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर जो है चौकी खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो है चिखली थाने के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी दूर है और यहाँ तक पुलिस को पहुँचने में काफ़ी देर हो जाती है। जब तक जो है मामला गरमा जाता है और जो है मामला बिगड़ कर वो कहीं से कहीं। एक मांग ये भी रखी गई है कि यहाँ पर जो है रोड में और चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और जो है रात में गश्त जो है बढ़ाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की वारदातों पर रोक लग सके। यहीं से लगा हुआ वार्ड नंबर 2 है, ये भी जो है बजरंगपुर नवागांव आता है, ये वार्ड नंबर 2। वहाँ पर भी जो है हमने 2 दिन पहले खबर बनाया था, उसको आपने देखा होगा। यहाँ पर जो है गैंग वार हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और ये एक तीसरा मामला आया है मौत का, जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है और जो है ये मामला काफ़ी संगीन हो गया है। ये मोहल्ला अभी काफ़ी संवेदनशील हो गया है, यहाँ पर मामला बहुत। उसी प्रकार जो है तीसरा मामला भी यहाँ आया है, वो भी जो है हत्या के प्रयास का मामला है। बता दें कि जो 2 युवक जो है आपस में लड़ भिड़े और ह हँसिया जो कि सब्जी काटने का रहता है उस पर और हथौड़ी से जो है एक युवक के ऊपर जो है प्रहार किया जाता है और प्रहार करने के बाद जो है आरोपी जो युवक है वो फरार है अभी, और जो घायल है उसका युवक का जो है घायल युवक का इलाज चल रहा है, उसको भी जो है गंभीर अवस्था में है, ऐसा जानकारी। नशे का कारोबार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आए दिन शहरों में और गाँव में इस प्रकार की जो है वारदातें सामने आ रही है। जब तक ऐसे नशे के कारोबार चलते रहेंगे, इस प्रकार की जो है घटनाएं
होती रहेंगी और ऐसे समाचार आपको देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सब पर जो है रोक लगाने की आवश्यकता है। मोतीपुर नवागांव जो एरिया है वो मधुसूदन यादव महापौर जो है उनका क्षेत्र आता है। उसके बाद भी जो है इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय है कि इतने बड़े जो है नेता के होने के बाद भी इस प्रकार की जो है घटनाएं एक के बाद एक 3 से 4 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। नशे का कारोबार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आए दिन शहरों में और गाँवों में इस प्रकार की जो है वारदातें सामने आ रही है। जब तक ऐसे नशे के कारोबार चलते रहेंगे, इस प्रकार की जो है घटनाएं होती रहेंगी और ऐसे समाचार आपको देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सब पर जो है रोक लगाने की आवश्यकता है। इस मामले पर जो है खुलासा करते हुए आइए देखते हैं कि सीएसपी राजनांदगांव पुष्पेंद्र नायक ने क्या कुछ कहा है। 6 तारीख की रात को गणेश झांकी जब विसर्जन करके आ रहे थे तो मानिकपुरी परिवार के सदस्य और साहू परिवार के 4-5 सदस्यों के बीच में वाद विवाद हुआ, जिसमें मानिकपुरी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी और बाकी उस समय हमने 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। और कल उनका जब शव पार्थिव शरीर जब उनके निवास पे आया तो उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग, न्याय मिलना चाहिए और नाबालिग हैं, उनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं, उनको ना छोड़ा जाए, उन पर भी कड़ी कार्रवाई, इस टाइप की लोगों को उनके द्वारा मांग की गई। हमारे द्वारा उनको विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया गया और यथासंभव इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूर्ण करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चलाएंगे। इस टाइप की बातें उनको समझाई गई है और उनके द्वारा फिर बातों को मानते हुए चक्का जाम समाप्त किया है और आज उनका दिवसकार भी कर दिया है। सर, ये नवागांव एरिया में बहुत ज़्यादा माहौल खराब है, जिसके कारण ग्रामीण भी आपको जी देखिए, दोनों घटनाएं जो हुई हैं 6 तारीख और 7 तारीख की, नवागांव में हमारे पास इससे पहले इतिहास में कभी भी इस टाइप की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। दोनों घटनाओं में जो हमें रीज़न पता चल रहा है उनका कहीं ना कहीं इनका पूर्व से आपसी रंजिश रही है, जिसकी रिपोर्टिंग किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं की गई है। उसके अलावा 1-2 और इनके मन में आपसी मतभेद के बिंदु में पता चले हैं, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या सेन है। मैं सचिन दास की पड़ोसी बहन से भी ज्यादा बढ़ की हूँ मैं, है ना। खेलते कूदते थे। पहली ये बात है, पहला मर्डर उसका हुआ है ना। तो कहा गया था पुलिस, उसको इधर उधर दौड़ाए भटकाए, क्यों नहीं आया पुलिस, क्यों नहीं आया, है ना। उसको लेकर गए वहां हॉस्पिटल, मर गया बेचारा, जो भी जैसे भी हुआ। ना उसके घर पे आए, ना उसके लिए कोई केस नहीं किए। 5-5 घंटे तक उसकी माँ, बेटी, बहन वहां जाके बैठे थे, है ना, कुछ नहीं किए। दूसरी बात यह है, जब सुबह सुबह मैं अपने आंख से देखी, जब दोनों पक्ष में इधर राजपूत परिवार, इधर वो भट्ट परिवार में लड़ाई हुआ, तो जब इधर राजपूत परिवार के लोग को जब पता चल गया था कि उन लोग के घर के मारने वाले हैं, घर के लोग को मारने वाले हैं, उन लोग जाके थाना कचहरी किए, है ना। यहाँ के पुलिस, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, वो दरवेश और सब भैया को बोलते हैं, सबने कोशिश किया, है ना। जब कोई नहीं मारा था, जब मर्डर ही नहीं हुआ था, तो कोई इंसान नहीं आए, है ना। जब वो मर्डर हो गया तो क्यों आए हम लोग, उसको भी आना नहीं चाहिए था ना। एक बस रात भर क्यों खड़े थे वहां, क्यों खड़े थे। आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को निकल के मारेंगे, मैं बोल रही हूँ मेरे को निकल के मारेंगे, है ना, सीधी बात बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि जो सामने में आके बोलते वो नहीं मारेंगे तो उसके फैमिली के लोग मारेंगे, है ना। पर सच्चाई बात है ना। क्या कि हम लोग 5 घंटे इसको बैठा के रखे, उन लोग इतना गुहार लगाए, क्या कि बेचारे मर गया। कौन मर गया, राकेश मर गया, उसका बच्चा छोटा सा है ना, अभी प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ। पड़ोसी मर गया, संजय राजपूत का पापा मर गया। कौन करेगा उन लोग के लिए, बताओ ना भाई। जब पहले से शिकायत कर दिए, पहले से वहाँ केस हो गया, तो क्यों नहीं आए हम लोग। और जब वहाँ के मोहल्ले के लोग जब गए वहां, तो क्यों बंद कर दिए, है ना। इन लोग को डरना नहीं चाहिए, हम लोग तो पुलिस है, सबके लिए भलाई के लिए खड़े हैं ना। तुम लोग क्यों बंद कर दिए चौकी। हाँ? हम लोग का यही कहना है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तीनों पक्ष से बोल रहे हैं, संजय राजपूत के पक्ष के भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, सचिन दास की तरफ से बोल रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, यही ला के दो, हम लोग जलाएंगे जिंदा उन लोग को, है ना। अभी क्या चाहते हैं, वही चला रहे, फांसी चाहते हैं, मौत चाहते हैं। हाँ। चक्का जाम करना बहुत जरूरी था। कारण ये है कि इस वार्ड में लगातार चाकूबाजी की घटना चल रही है। जिस शहर को हम संस्कारधानी बोलते थे, आज वो चाकूधानी बन चुका है, पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। एक ही वार्ड में, वार्ड नंबर 1 नवागांव, बजरंगपुर नवागांव जहां हम खड़े हैं, और जस्ट बाजू वार्ड नंबर 2 में लगातार इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। 4 से ज्यादा मर्डर यहाँ हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये मेरे पीछे डेड बॉडी पड़ी है और इस डेड बॉडी को छोड़कर
उनके जो परिजन हैं वो चक्का जाम में बैठे हैं और चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो उन जो जो लोगों ने मर्डर किया उनके ऊपर हो। और उनकी ये भी मांग है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी खुले, क्योंकि आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4-4 मर्डर चाकुओं से घोप-घोप कर यहाँ पे युवाओं को मारा जा रहा है। तो इसके संदर्भ में चक्का जाम यहाँ पे हुआ है। मैं इस पूरे प्रदेश के सरकार के तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? काफी सवाल उठ रहे हैं। राजनांदगांव में कानूनी व्यवस्था को लेकर के निरंतर राजनांदगांव संस्कारधानी को चाकूधानी बना दिया गया है। लगातार शराब और गोली, टैन और गांजा गली-गली में बिकना शुरू हो चुका है, जिसके कारण इस तरीके के अपराध बढ़े हैं। साथ ही मैं सरकार के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनसे यही कहना चाहता हूं कि विजय शर्मा जी, आप चूड़ी पहन लीजिए। आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और आज छत्तीसगढ़ पूरा अपराध का गढ़ बन चुका है। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है। भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है। भूपेश बघेल जी के संज्ञान में ये बात है, मैंने उन्हें बताया है, और भूपेश बघेल जी ने निश्चित रूप से ये इच्छा भी जताई कि वो बहुत जल्दी जितने भी परिवार हैं उनसे मिलकर यहाँ मिलने पहुंचेंगे, क्योंकि राजनांदगांव अपराध का गढ़ बन चुका है। रमन सिंह की विधानसभा है, संतोष पांडे यहाँ के सांसद हैं, और पड़ोसी वार्ड से ही यहाँ के महापौर मधुसूदन यादव हैं। अभी मधुसूदन यादव आए थे और उनके परिजन के घर बैठे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके परिजन चक्का जाम करने आए तो वो यहाँ से भाग गए। तो इनका जस्ट पड़ोसी वार्ड में मधुसूदन यादव निवासरत है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। अभी जिसकी हत्या हो गई, जिसकी डेड बॉडी पड़ी, आप इसको कुछ आपसे जानकारी ली कि मोहल्ले के मतलब परिवार वालों से कि कितने को अरेस्ट किया गया है, क्या खोजबीन कितने परिवारजन अभी इतने दुख में हैं कि उन्हें कोई भी जानकारी है नहीं, क्योंकि उनका बेटा खत्म हो गया है, उनका बेटा नहीं रहा है। आज उसकी बॉडी आई है और उनके परिवारजन यही चाहते हैं कि उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो उन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। साथ में यहाँ एक पुलिस चौकी खुले, वो भी ये चाहते हैं। और अभी भी इतने गुस्से में है वो लोग कि उन्हें कंट्रोल करना उनके आसपास के गांव के लोगों के बीच में भी वो नहीं है कि उन्हें कंट्रोल कर पाए, क्योंकि सबके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो चाहते हैं कि इन अपराधियों को फांसी मिले। निखिल जी, इस मामले में पुलिस विभाग के द्वारा तकरीबन 9 लोगों को आरोपी के रूप में गिरफ्तार करके माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस का काम है कि अपराध को रोकना, लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ के पुलिस वाहवाही लूटना चाहती है। अपराधियों का यदि जुलूस भी निकाल दे रही है और वाहवाही लूटना चाहती है। अपराध को रोकना पुलिस का काम है। उनका काम है कि अपराधियों को पहले से निगरानी शुदा अपराधियों को वो करें, चिन्हांकित करें, उन्हें जेल भेजें। और जो जिस तरीके से नशाखोरी पुलिस के संरक्षण में बढ़ रहा है इन क्षेत्रों में, लगातार राजनांदगांव में यही शिकायत है कि नशाखोरी बढ़ रहा है। हर दूसरे चौथे घर में शराब बिक रही है, गोली बिक रही है, गांजा बिक रहा है और सट्टा खुलेआम लिखा जा रहा है। इसके पीछे पुलिस का पूरा संरक्षण, इन अपराधियों के पीछे पुलिस का संरक्षण है। इस मामले